हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कबीरदास जी की साखियाँ इन दोहों का अर्थ बताएंगे। इनका अर्थ क्या है, इनकी रीडिंग करेंगे और एक एक करके इनके आपको हम अर्थ बताएंगे। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही और मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ित अनत न जाही। यानी प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए प्रेरणा देते हैं कि हे मनुष्य, जिस तरीके से जल से भरे मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं और वहाँ से अपने मोती चुन रहे हैं, अब वे उड़कर कहीं और अंत यानी अनंत और कहीं उड़कर वे अब नहीं जाना चाहते। इस तरीके से इंसान को अपने ज्ञान का सागर इतना बड़ा करना चाहिए कि प्रभु के द्वारा उसका मन कहीं और न लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सब जगह प्रेमी को ढूंढता फिरा। यानी कि प्रेमी शब्द, एक प्रेमी का मतलब होता है इंसान का और दूसरे प्रेमी का मतलब होता है ईश्वर को। यानी कि मैं सब जगह ईश्वर को, प्रेमी को ढूंढता फिरा, लेकिन मुझे कहीं कोई भी प्रेमी नहीं मिला। अर्थात कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत हुई। यानी कि जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, यानी एक प्रेमी को दूसरा प्रेम करने वाला मिल जाता है, अर्थात जब एक भक्त को जब भगवान मिल जाते हैं तो पल भर में ही सारा जहर अमृत के समान हो जाता है, फिर उसे कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। हस्ती चाहिए ज्ञान को सहज दुलीचा डार और स्वान रूप संसार है भूखन दे जकमार। यानी इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें, यानी कि इंसान को कभी भी छोटे आसन पर बैठकर ज्ञान रूपी बड़े आसन की बातें नहीं करनी चाहिए। अर्थात कि इंसान को हमेशा बड़े ज्ञान रूपी बातें करनी चाहिए। यानी कि कभी भी छोटे आसन पर बैठना छोड़कर ज्ञान रूपी बड़े आसन को धारण करना चाहिए। यानी कि समाज की छोटी मोटी बुराइयों में, भलाइयों में, इनमें न इंसान रह करके ज्ञान की बातें करे और ज्ञान को धारण करे। क्योंकि स्वान रूप संसार है भूखन दे जकमार। ये संसार जो है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार कुत्ते के समान है। जिस तरीके से हाथी चलता है और कुत्ता भौंकता है, उसी तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार एक कुत्ते के समान है जो भौंकता रहता है, आपकी आलोचना करता रहता है। अर्थात उनकी बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है स्टूडेंट, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान और निरपक होई के हरि बजय सोई संत सुजान। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के विषयों में पढ़कर कभी भी पक्ष विपक्ष में फंसकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। यानी पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष में पढ़कर हम सब कुछ भूल जाते हैं। वे मूर्ख हैं, यानी चतुर या ज्ञानी व्यक्ति निष्पक्ष होकर ही ईश्वर का स्मरण करते हैं और वही अच्छे सच्चे संत कहलाते हैं। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी पक्ष और विपक्ष यानी बुराई भलाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। अगला दोहा है स्टूडेंट, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई और कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाई। यानी कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम जपता है और मुसलमान खुदा कहकर लड़ते मरते रहते हैं, आपस में मार काट मची रहती है। लेकिन उन दोनों के लिए, यानी कि हिंदू और मुसलमान के लिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कह कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाई। यानी कि वे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति इन सब लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, क्योंकि वो दोनों को ही एक मानते हैं और दोनों में एक ही शक्ति है, यानी दोनों को ही ईश्वर के निकट मानते हैं। अगला दोहा है स्टूडेंट, काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम और मोटा चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। यानी प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुसलमान पवित्र स्थान पर जाए, चाहे कोई हिंदू अपने पवित्र स्थान यानी काशी में जाए, यानी कि काबा में मुस्लिम लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, काशी में हिंदू लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, उसी को लेकर के कबीरदास जी कहते हैं उनके विचार राम और रहीम में भेद नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के विचारों में इस दोहे के माध्यम से बताया गया है कि उनके विचारों में राम और रहीम का भेद नहीं है। जैसे मोटा अनाज या मैदा बनता है तब हमें खाने से परहेज नहीं करना चाहिए, यानी कि खाने को मतभेद नहीं होना चाहिए। अर्थात शक्ति तो एक ही है, चाहे वो राम में हो चाहे वो
रहीम में हो। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि राम और रहीम के यानी काबा और काशी के चक्कर में न पड़कर हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, वही सर्वशक्तिमान है और उसी के द्वारा पूरा संसार चलता है। ऊंचे कुल का जन्म यहाँ जो ऊंची करनी न होए, जो करनी ऊंच न होए, और सुबिरन कलश सोरा भरा साधु निंदा सोई। यानी प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, अर्थात कबीरदास जी फिर सुनिएगा स्टूडेंट कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कभी भी ऊंचा व्यक्ति नहीं हो सकता। ऊंचा व्यक्ति अच्छे कर्म करने से, उच्च कर्म करने से होता है। उसी प्रकार से सेकंड लाइन में कबीरदास जी कहते हैं कि सुबिरन कलश सोरा भरा साधु निंदा सोई। यानी जिस प्रकार सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो वो कभी भी अमृत नहीं होती, चाहे कलश सोने का ही क्यों ना हो, वो शराब ही रहती है। अर्थात हमें कभी भी साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो गलत हो उसी की निंदा करनी चाहिए, यानी सही चीज़ की निंदा न करके हमें गलत चीज़ की निंदा करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इन दोहे की आप वीडियो को देखिएगा और हमारे YouTube चैनल EBC को लाइक करिएगा। थैंक्स।